कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। चौमासी, पक्षी, देवसी और संवत्सरी। रायसी, देवसी, रायसी, पक्षी, चौमासी और संवत्सरी, ये प्रतिक्रमण की हमारी एक टर्निंग पॉइंट है। इसके पीछे का जो सूत्र है वो धर्म ध्यान का है। धर्म ध्यान के 4 प्रकार तो आपने सुन लिए। धर्म ध्यान के 4 लक्षण गए कि कैसे पहचाने के धर्म ध्यान में है। धम्म ध्यानसनम चत्तारि लक्षण पन्नता, अन्ना रुचि, निसर्ग रुचि, सूर्य रुचि, ओएस रुचि, आज्ञा में रुचि, निसर्ग में रुचि, सूत्र में रुचि और उपदेश में रुचि। रुचि का मीनिंग्स आपका परिचित शब्द है, इंटरेस्ट, एडिक्शन। क्या? एडिक्शन। इच्छा होना उसको रुचि नहीं कहते, रुचि कहते हैं उसमें रस आ रहा है, रसिक है। इंटरेस्ट आ गया उसमें। और कैसा इंटरेस्ट? इंद्रभूति गौतम को आज्ञा रुचि भी है, निसर्ग रुचि भी है, सूत्र रुचि भी है, उपदेश रुचि भी है। ऐसा आप जानते हो कि गंधर्व के पास 14 पूरब का ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी जब उनके मन में कोई जिज्ञासा जन्मती है तो अपने दिमाग का उपयोग करते हैं कि परमात्मा के पास जाते हैं। क्यों? परमात्मा की आज्ञा सुनने में रुचि है। स्वयं के ज्ञान का उपयोग लगाने की परमात्मा की क्या आज्ञा है? यदि वो स्वयं भी वहां पोह करते श्रुत केवली के समान है, और श्रुत केवली के लिए जितना केवल ज्ञानी जानता है उतना श्रुत केवली जान सकता है। लेकिन जब भी वो कहीं बैठे हैं, उनके मन में कोई जिज्ञासा जन्मी है, उनके मन में कोई संशय आया है, तो उन्होंने उसका स्वयं उत्तर खोजने का प्रयास किया या परमात्मा का पास जाने का प्रयास किया। और जैसे मन में जिज्ञासा का, संशय का जन्म होता है, उठिता है, वो तुरंत परमात्मा के पास पहुंचते हैं। ये रुचि है, आज्ञा रुचि है। मुझे मेरी इच्छा से चलने में इंटरेस्ट नहीं, मुझे आज्ञा का पालन करने में इंटरेस्ट है। राम को आज्ञा को पालन में इंटरेस्ट है, अपनी इच्छा पूर्ति करने में रस नहीं है। आज्ञा हो गई, चल पड़ा। पांडवों को आज्ञा रुचि में इंटरेस्ट है। आज्ञा क्या है? अब आज्ञा कभी अपने मन के अनुकूल भी आ सकती है, अपने मन के प्रतिकूल भी आ सकती है, लेकिन उस समय प्रतिकूलता का भाव मन में नहीं आता है। बेले के पारने में परमात्मा के पास पहुंचना, गोत्री लेकर के और पूरी रिपोर्ट उनको देना कि आनंद श्रावक के साथ मेरा ऐसा वार्तालाप हुआ है। प्रभु किसको प्रायश्चित आता है?
और वो प्रायश्चित जैसे परमात्मा ने कहा कि आनंद श्रावक सत्य है, प्रायश्चित तुझे ही आता है। एडिक्शन किसको कहते हैं, रुचि किसको कहते हैं? यदि केवल इच्छा होती मैंने जान लिया ठीक है अगले बेले के पारने में जाऊंगा तब क्षमापना कर लूंगा। आज्ञा रुचि किसको कहते हैं कि जैसे सुना वैसे चल पड़े। उसमें विलंब नहीं किया। और मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि जिस समय कोई भी सामान्य व्यक्ति प्रभु को छोड़ने का मन नहीं कर सकता है, उस समय भी प्रभु ने कहा कि देव शर्मा को जाकर के प्रतिबोध दे, तो कोई आर्गुमेंट, कोई एक्सक्यूज, कोई ऑप्शन, कोई पोस्टपोन कि नहीं बाद में देखूंगा। आज्ञा पालन करना, आज्ञा में रुचि होना, आज्ञा पालन करना और आज्ञा में रुचि होना है। रस किस में आएगा? रुचि में आएगा। हम कई बार आज्ञा पालन करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन आज्ञा पालन में रस नहीं आता है, इसलिए धर्म ध्यान शुरू नहीं हो पाता है। इसलिए आज्ञा रुचि शब्द दिया कि उसमें रस आना चाहिए, ऐसा रस आना चाहिए, ऐसा रस आना चाहिए कि बाकी सब निरस लगना चाहिए। धर्म ध्यान का लक्षण बताया कि मुझे आज्ञा में रस आता है। प्रभु जो कहते हैं उसको पालन करने में रस आता है, अपनी इच्छा पूरी करने में रस। आप चिंतन के लिए जितना भी ओपन होंगे उतना आपके ध्यान में आएगा। क्या इच्छा होगी कि परमात्मा के निर्वाण कल्याण के समय में परमात्मा का सानिध्य छोड़ करके जाना इंद्रभूति गौतम के लिए सहज है क्या? जो हर पल परमात्मा को याद करते, परमात्मा को देखना चाहते हैं और उस पल परमात्मा को छोड़ करके जाने का मन, बुद्धि, लेकिन रुचि किस में है? आज्ञा पालन में। ये आज्ञा पालन का जो सूत्र है ना, वो हम पकड़ लेते कि भाई ठीक है बड़ारी आज्ञा पालन कर ले, पीछे मुंडो अपने किसे हुए तो चले, और सारी स्मृतियां जागृत हो रही। जो गुरुदेव ने सुनाया था, किसको कहते हैं आज्ञा रुचि और किसको कहते हैं आज्ञा पालन? एक छोटा सा प्रसंग जो गुरुदेव के मुखारविंद से सुना था कि रतन ऋषि महाराज साहब का जो स्वभाव था, जो अनुशासन था, उसके सामने कोई नहीं, आर्ग्यूमेंट को तो विशेष को नहीं, एक्सक्यूज को विशेष को नहीं, खेल में कल्पना नहीं कर सका। आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। अहमदनगर में थे दोनों, रतन ऋषि महाराज साहब और गुरुदेव। और रतन ऋषि महाराज साहब ने अपने चेले को काम सौंपना शुरू कर दिया था कि तो स्वाध्याय करा श्रावकों ने, और सुबह वहाँ फिरोदिया जी, भंडारी जी, मुत्था जी स्वाध्याय के लिए आते थे ना, स्वाध्याय उनको सुनाना था। रतन ऋषि महाराज साहब को तेले का पारना था। रतन ऋषि महाराज साहब को ने शिष्य को कहा था कि 9 बजे गोचे जाना है। अब जैसे 9 को एक 10 मिनट कम रहे होंगे, गुरुदेव ने स्वाध्याय समेटना शुरू किया। तो श्रावकों ने कहा महाराज साहब ये अध्याय अधूरा है, ये अध्याय पूरा करो। अध्याय पूरा कर करके फिर कर लेना। और गुरुदेव का नेचर ना कहने का नहीं था और मेरा नेचर हाँ कहने का नहीं, अंतर इतना ही। गुरुदेव के मुंह से ना नहीं निकलता। छोटा बच्चा भी आकर कुछ बोले तो वो ना नहीं बोल सकते थे। तो गुरुदेव ने
श्रावकों की बात को स्वीकार किया, स्वाध्याय पूरा किया, और स्वाध्याय पूरा करते करते 9:05 हो गई, अंदर जाते हैं। जैसे ही पात्रे का पलौना हुआ, झोली पलौना तक कुछ नहीं बोले, जैसे झोली उठा करके जाने लगे, रख दे पात्रे नीचे, पात्रे नीचे रख दे। कुछ पूछ नहीं सकते थे, बस खड़े रह गए। और रतन ऋषि महाशय ने कहा, कितनी बजे जाने के लिए कहा था? और शिष्य ने कहा कि मैं पहले उठ रहा था, पर मुत्था जी ने आग्रह किया कि अध्याय पूरा कर दो। उस अध्याय पूरा करने के कारण से थोड़ा सा समय हो गया। क्या उत्तर आ सकता है? सोच सकते हो, श्रावकों की सुननी है तो श्रावकों के घर जाकर के रहो। यहां रहना है तो मेरी ही सुननी होगी। कल्पना करिए, ये बोलना कि श्रावकों की माननी है तो श्रावकों के घर जाए। उस अनुशासन में गुरुदेव रह रहे थे। अब कितना ही कुछ होगा तो चेहरा तो उतर ही जाता था। जैसे अपना मन के खिलाफ कोई बात हुई तो अपना चेहरा उतर जाए। करते थे वही थे जो गुरुदेव फरमाते, लेकिन चेहरा उतर जाता था। और चेहरा उतर गया कि फिर आप लोगों को मौका मिल जाता था कि गुरुदेव छोटा चेला ने घने तकलीफ दे बना के देखो ना, चेहरो किसो उतरे आ रहा है ना, उदास चेहरो है। रतन ऋषि महासाहब के शिष्य बहुत हुए, लेकिन इस स्वभाव का अनुशासन का आग्रह करने के कारण से कोई संत उनके पास टिका नहीं गुरुदेव के अलावा। और चेहरा उतर जाता था। तो गुरुदेव के गुरु माता थे राम कौर जी महाराज साहब। उन्होंने देखा कि छोटे महाराज का चेहरा उतर जाता है, लोग चर्चा करते हैं। तो रतन ऋषि महाराज साहब की आज्ञा लेकर के गुरुदेव के पास आए। बोले महाराज साहब छोड़ी बात करोगे? बोले पुनः। बोले अपने कारण से अपने गुरुदेव की बदनामी हो, यह अपने लिए अच्छा है क्या? बोलने का तरीका। बोले नहीं। बोले आपके कारण से आपके गुरुदेव की बदनामी होती है। मुश्तक मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे कारण से गुरुदेव की बदनामी होती है? मेरी क्या गलती हो गई कि गुरुदेव की बदनामी हो गई? और महासत्य जी ने कहा कि गुरुदेव आपको कुछ अनुशासन करते, आपका चेहरा मुरझा जाता है। और चेहरा मुरझा जाता है तो लोग देखते हैं, और लोग देखते तो लोग चर्चा करते हैं कि रतन ऋषि महासाहब गुरुदेव चेला ने घनी तकलीफ देवे, ठाकुर चेहरा उतर जाए। गुरुदेव ने बताया था, मैं अभी भी उसको याद कर रहा हूं तो सहज नहीं मेरे लिए, एज ही नहीं। क्या करना उस छोटे से बच्चे ने। और अनुशासन की तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आपके भुसावल का प्रसंग गुरुदेव ने सुनाया था। वो बालाजी गल्ले में चौराहे पर प्रवचन होता था रात्रि के समय में। रतन ऋषि महासाहब साथ में नहीं बैठते थे, ऊपर माड़ी पर बैठते थे। प्रवचन शुरू हुआ, लोग लाइन में दर्शन कर रहे हैं। और किसी अग्रवाल माहेश्वरी भाई ने कहा कि महाराज साहब क्या आज का प्रवचन था आपका, मन खुश हो गया। बोले और ऊपर रतन ऋषि महासाहब सुन रहे इस वाक्य को, और ऊपर से कहते आनंद
प्रवचन हो गया ना, कुछ नहीं बोल सकता आनंद। आसन उठा करके ऊपर जाना है। नहीं कह सकते कि लोग दर्शन कर रहे हैं। अनुशासन की तो आप कल्पना नहीं कर सकते। और इतने अनुशासन के बीच में रह करके चेहरा प्रसन्न रखना। तो रामकौर जी महाराज साहब ने कहा तुम्हारा चेहरा उतरता है इसलिए गुरुदेव की बदनामी होती है। और फिर धीरे से रामकौर जी महाराज साहब ने कहा गुरुदेव जो कहते हैं तुम्हारे भले के लिए कहते हैं कि तुम्हारे अहित के लिए कहते हैं? कहते तो मेरे भले के लिए, फिर चेहरों क्यों उतारो? और उस पल उस व्यक्ति ने तय किया कि मेरा चेहरा कभी मुरझाएगा नहीं, चाहे जो हो जाए। नाइनटीन 77 की बात है। अहमदनगर चतुर्मास के पहले गांव गांव विचरण चलते हुए इन्हीं अप्रैल मई का महीना और गुरुदेव वडाला पधारे। डोली में विहार था, वडाला पधारे, स्थानक था नहीं उसमें, तो घर में रुके। अब सुबह के समय में गर्मी के दिन थे तो हमने पश्चिम के तरफ आसन लगाया। सुबह वहाँ ठंडक थी, दोपहर में वहाँ धूप आने लगी, गर्मी होने लगी। तो मैंने निवेदन किया कि गुरुदेव आप थोड़ा अटने विराजो, तो आसन उठने लगा लेवा, उठने थोड़ी हवा है। और गुरुदेव कुछ गुलिस्ता के कुछ पढ़ रहे थे कि मेरा आसन यही रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।